मुसलमान हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं, कितना प्रेम है। और यहूदी गाली देते हैं, कितने शर्म की बात है। आप यहूदी बन के दिखा दो, मुझे पता चल जाएगा। आप यहूदी बन ही नहीं सकते, ज्यूस कम्युनिटी में वो शामिल हो ही नहीं सकता, जो पैदा हुआ है वो ही शामिल हो सकता है। कितना सख्त मुल्क है, कितना सख्त जो है उनका सब वो है धर्म। हम तो हिंदू मुसलमान भी बन सकता है, मुसलमान हिंदू भी बन सकता है। भारत में सबको आज़ादी है। इस्लाम में भी ऑप्शन है, इस्लाम छोड़ दो। हिंदुओं में भी ऑप्शन है, हिंदुइज्म छोड़ दो, इस्लाम अपना लो। लेकिन ये एक ऐसा धर्म है जो सबको नाली का कीड़ा कहता है, और हम उस नाली के कीड़े को कहने वाले को अपना जो है दोस्त कह रहे हैं। शर्म की बात है। अभी एक भाई कह रहा था, हकीकत आगे खोलो, इजराइल जो है हमारा भाई है, सबसे जो है ऐसे लोग इजराइल हमारा भाई है, बुरा कहते हैं। इजराइल आप हमारा पढ़ो, भाई है। पता चलेगा आपको। भाई भाई किस तरह से है, वो सुन्नत भी कराता है, मुसलमानी भी कराता है, गाय भी काटता वो है, गाय की मीट भी खाता है, हलाल भी खाता है, वो हराम भी खाता है। वो हिंदू धर्म को मानते भी नहीं है। इजराइल पिछले 2 सालों से लगातार गजा पर हमले कर रहा था और लगातार अभी भी कर रहा है, और वहां पर मासूम बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को और वहां के नागरिकों को मार रहा था। तो उसे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि वो मासूम लोगों को मार रहा है। लेकिन जैसे ही ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो अमेरिका भी सामने आ गया और इजराइल भी रोने लगा और दुनिया से वो मदद मांगने लगा और कहने लगा कि हमारे नागरिकों को, मासूम लोगों को मारा है। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो लोग हैं तो वो इजराइल को क्या समझते हैं और ईरान को क्या समझते हैं। जो इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसके बारे में आप क्या समझते हैं? ये तो साफ है कि इजराइल जो है, जो 50 सालों से, यानी कि 6 या 7 दशकों से फ़लस्तीन पे जुल्म कर रहा है, और जुल्म की इंतहा हो गई, जहां उसने 1 लाख बच्चों को और 50,000 युवाओं को और औरतों को और बुज़ुर्गों को मार दिया। और कोई दुनिया में, और यूएनओ, अमेरिका और कोई भी उसको रोक नहीं पाया। ईरान भी किसी समय में सुपर पावर रहा है, और ईरान युद्ध कला जानता है, और इजराइल को अब बता दिया उसने कि युद्ध क्या होता है, और इजराइल को उसने वो मज़ा चखाया है। हालांकि ईरान इजराइल के मुकाबले कमज़ोर है, लेकिन फिर भी ईरान को पूरा हक है, और उसने जो है अपनी जो है सुरक्षा में हमला करा है, और ईरान ने ये वो काम करके दिखाया है जो उसका हक बनता है। और इसके अंदर भारत को भी ईरान का सपोर्ट करना चाहिए, इजराइल का नहीं करना चाहिए, क्योंकि इजराइल ने बेगुनाहों को मारा है, और ये बात खुल के आ गई है। और एक है ना, ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि भारत जो है, क्योंकि फ़लस्तीन जो है, अगर उस मुद्दे को छोड़ दिया तो ये इंसानियत और मानवता के लिए बहुत बड़ा एक जो है आघात होगा, कि फ़लस्तीन इंसानियत से और मानवता से और लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जहाँ जो है जालिम का साथ हम नहीं देंगे, हम हमेशा ईरान का साथ देंगे। इजराइल हमारा दोस्त है, लेकिन उसको समझना होगा कि निहत्ते बेगुनाहों को मारना जो है, ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और मैं कहना चाहता हूँ, आज जैसे पाकिस्तान को लेकर अमेरिका ने ये दोहरा मापदंड दिखाया और भारत को धोखा दिया है, और किस तरह उस जनरल को, जिसको हम आतंकवादी कह रहे हैं, उसको दावत दी है। आपने देखिए, अपने जो है वहाँ पर उसमें क्या कहते हैं, व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर को दावत दी है। आज भारत के लिए शर्म की बात है, जो हम ट्रम्प और इंडिया और अमेरिका का इतना सपोर्ट करते हैं, उसके कहने से चलते हैं। कैसे धोखा दिया अमेरिका ने? हमने, अमेरिका किसी का सगा नहीं है। उसने एक आतंकवादी आसिम मुनीर, पाकिस्तान का, जिसने इतना बड़ा हमला करवाया भारत पे, उसको व्हाइट हाउस में बुलाकर दावत कर दुनिया को मैसेज दे दिया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। वो तो ट्रम्प तो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। बिल्कुल कह दिया। और भारत को अब हमारी मोदी जी से कहना चाहता हूँ, विदेश नीति और इसका नाम क्या, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और ये कर रहा है, वो कर रहा है, कहाँ चले गया सब वो? यहाँ तो हमारी जो है कूटनीति भी फेल हो गई, कि भारत को जो है, भारत को उन्होंने नीचे दिखा दिया। आसिम मुनीर को चाय पे और दावत पे बुला लिया। हमारे लिए तो बहुत ही, ये तो बहुत निंदा वाला काम करा है अमेरिका ने। ईरान ने हमला किया तो डोनाल्ड ट्रम्प बिल्कुल सामने आ गए और उन्होंने कंडेम किया कि इजराइल को हमला करने का अधिकार है, बदला लेने का अधिकार। डोनाल्ड ट्रम्प के कहने से क्या होता है? वो तो हमारा भी सीज फायर बीच में बोल के हमारी भी उन्होंने मट्टी खराब करा दी। हम नहीं तो पाकिस्तान में कब्जा कर चुके होते। डोनाल्ड ट्रम्प वो ऐसा देश है, वो किसी का सगा नहीं है, वो इजराइल का पिट्ठू है असल में अमेरिका। और अमेरिका ने आज तक निंदा नहीं करी जितने जो है फ़लस्तीन में लोग मरे। और भारत हमेशा गांधी का देश, बुद्ध का देश, जहाँ से अहिंसा का मैसेज जाता है। और हम लोगों को आज क्या हो गया है कि हम हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं, कितना प्रेम है, और यहूदी गाली देते हैं, कितने शर्म की बात है। मैं काफ़ी इजरायली लोगों को जानता हूँ जो हरे कृष्णा गाते रहते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो योगा करते हैं। मैं काफ़ी मुसलमानों को भी जानता हूँ जो हिंदू बन गए। ये बात ना कहो, अब समझ गए ना? आप यहूदी बन के दिखा दो, मुझे
पता चल जाएगा। आप यहूदी बन ही नहीं सकते, ज्यूस कम्युनिटी में वो शामिल हो ही नहीं सकता, जो पैदा हुआ है वो ही शामिल हो सकता है। कितना सख्त मुल्क है, कितना सख्त जो है उनका सब वो है धर्म। हम तो हिंदू मुसलमान भी बन सकता है, मुसलमान हिंदू भी बन सकता है। भारत में सबको आज़ादी है। इस्लाम में भी ऑप्शन है, इस्लाम छोड़ दो। हिंदुओं में भी ऑप्शन है, हिंदुइज्म छोड़ दो, इस्लाम अपना लो। लेकिन ये एक ऐसा धर्म है जो सबको नाली का कीड़ा कहता है, और हम उस नाली के कीड़े को कहने वाले को अपना जो है दोस्त कह रहे हैं। शर्म की बात है। आप समझो, यही ये जो है अभी एक भाई कह रहा था, हकीकत आगे खोलो। इजराइल जो है हमारा भाई है, सबसे जो है ऐसे लोग इजराइल हमारा भाई है, बुरा ठीक है? कहते हैं। इजराइल आप हमारा पढ़ो, भाई है। पता चलेगा आपको। भाई भाई किस तरह से है, वो सुन्नत भी कराता है, मुसलमानी भी कराता है, गाय भी काटता वो है, गाय की मीट भी खाता है, हलाल भी खाता है, वो हराम भी खाता वो है। हिंदू धर्म को मानते भी नहीं है, वो जैसे मुसलमान वो हिंदू धर्म को मानते भी नहीं मानता है, है। मगर फिर तुम भाई मानते हो, और हमारे भाई मान लो अल्लाह को उसको। मानता है, वो अल्लाह को अल्लाह कहते हैं। मूर्ति पूजकों से नफरत करते हैं इजरायली। ये खुलकर आप कह दो अपने चैनल के माध्यम से। हाँ, वो तो करते हैं। हाँ, बिल्कुल सख्त नफरत करते हैं। हम बुरा नहीं कहते, वो खुल्लम खुल्ला बुरा कहते हैं। वो कहते हैं जीने का अधिकार ही नहीं है, जो मूर्ति पूजा करे उसको मार दो। इस्लाम में ये नहीं है। अब कुछ लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत का जब युद्ध हुआ तो इजराइल ने भारत का साथ दिया, तो इसलिए ईरान ने भी भारत का हमेशा कश्मीर पे साथ दिया, पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, ये याद रखो। ईरान जो है हमारी सभ्यता से हजारों साल से जुड़ा हुआ है। ईरान ने हमें भाई कहा हमेशा। ईरान ने हमको तेल देने की ऑफर करी, वो भी उधार, कि आप आराम से पैसे देना, कम भाव में तेल लो हमसे। हमने ईरान को ठुकरा के अमेरिका को पकड़ा, और अमेरिका ने हमको ये सजा दी कि उसने जो है आसिम मुनीर को बुलाकर आज व्हाइट हाउस में उसको जो है इज्जत के गुणगान कर रहे हैं। ये भी हमारे लिए शर्म की बात है। जिसने हजारों लाखों बच्चों को, मासूमों को मारा, हम उसका गुणगान कर रहे हैं। एक समय हमने हिटलर का भी विरोध करा जब उसने यहूदियों को मारा, लेकिन उस सेम समय में वक्त बदला। आज यहूदी जो हैं वो मार रहे हैं बेगुनाहों को। तो हम जो है हमेशा जो है, जैसे हमने बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के लिए आवाज़ उठाई, हमने जो है यूक्रेन में भी निहत्ते लोगों को रूस मार रहा था, हमने आवाज़ उठाई। फ़लस्तीन को भी हिंदू मुसलमान के नज़रिए से ना देखे जाए। ईरान आज हार गया तो ये समझ लिए सारे देशों की जो असीमिता होती है, देशों का जो एक इसका नाम किया गौरव होता है, वो हार जाएगा। क्यों? अमेरिका ये दिखा देगा कि हम जब जिसको चाहे मसल दें। आज उसकी बारी है, कल हमारी बारी है, ये याद रखना। क्या कारण है कि जो लोग हैं भारत के तो वो इजराइल को समर्थन कर रहे ये हैं? तो लोगों की मानसिकता है ना कि वो इजराइल को समर्थन कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान जो है वो हिंदुओं को भाई कहते हैं, और इजराइल का यहूदी हिंदू को धर्म ही नहीं मानता। लोग कहते हैं ना कि इजराइल यहूदी हिंदू धर्म को हराम धर्म कहते हैं। कहते हैं मूर्ति पूजकों को नाली के कीड़े कहते हैं, हिंदुओं को नाली के कीड़े कहते हैं। बताइए, इतनी एक वीडियो वायरल हो रही हिंदुओं के है, लिए एक वीडियो वायरल हो रही है, इजरायली यहूदी एक भारतीय को भगा रहे हैं। धक्का देके निकाल रहे हैं। ये औकात पता चल गई।